प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है आज्ञा पालन की आशीषें। मेरे प्रियो, तो आप कह सकते हैं क्या बिना आज्ञा पालन परमेश्वर आशीषें नहीं देता? क्या हम सिर्फ आज्ञा पालन करेंगे तभी परमेश्वर हमको आशीष को देगा? परंतु मैं आपको कहूँ, आज्ञा पालन की आशीषों के बारे में आज इतना सीखना जरूरी क्यों है? मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने अनुग्रह के समय में हमें रखा है और आज हम उन सारी आशीषों को पाना हमारे लिए बहुत आसान है। इस अनुग्रह के समय में हमें चंगाई पाना बहुत आसान है। हमें अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना भी बहुत आसान है उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया। लेकिन जब हम व्यवस्था विवरण उसके 28 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं मुख्य बातों को सीखेंगे अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण। और ये सिर्फ सुनना नहीं, परंतु ये सुनना परमेश्वर के वचन को मानने के बारे में लिखा गया है। मेरे प्रियो, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु हम वचन के अनुसार चलने वाले बने। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हम जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, सब आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा तुझे। और अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। यानी कि सिर्फ सुनना नहीं है परंतु उसे पूरा भी करना है, सब आज्ञा। परंतु हम में से प्रत्येक सब आज्ञाओं को एक साथ नहीं मान सकता, हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। परंतु आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के तले हैं, हम परमेश्वर की दया के अधीन हैं। तो क्या अब भी हमें आज्ञा पालन करना आवश्यक है जबकि हम अनुग्रह के अधीन हैं? हाँ, निश्चय मेरे प्रिय। और इसलिए यूहन्ना 14 उसके 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें अनुग्रह के तले लेकर आया। आज ये आज्ञा पालन इस बात की पुष्टि करता है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए नहीं कि आज्ञा पालन करने के द्वारा ही परमेश्वर हमको आशीष देगा। मेरे प्रिय, हम इस अनुग्रह के समय में हम जी रहे हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए सारी आशीषों को रखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत को अदा किया। उसने हमारे लिए कोड़े की मार को सहा ताकि हम चंगाई को पाए। वो स्वर्ग के उस वैभवता को छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी में आया। वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम मसीह यीशु में हम धनवान किए जाए। हमें किसी भली वस्तु की घटी ना उस अनुग्रह के द्वारा, हमारी हर एक घटी उसमें पूरी की जाए। और इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए आया, वो हमारे लिए स्वयं आज्ञा पालन किया और अब वो चाहता है कि हम भी आज्ञाकारी बने। और ये आज्ञाकारिता इस बात को प्रकट करता है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये नहीं कि यह आज्ञाकारिता हमें आशीष को हमें प्राप्त हो इसलिए। मेरे प्रियो, आशीषें परमेश्वर हमें दे चुका अपने बेटे यीशु मसीह में उस अनुग्रह के द्वारा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आज भी आज्ञाकारी संतान के समान अपने जीवन को जिए। और ये इस बात को प्रकट करेगा कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं और ये हमारे प्रेम को प्रकट करने का एक जरिया है। और इसलिए लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं में को क्या करोगे? मानोगे। और वो कहता है, यदि तुम परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, हमें आज उसके वचन को मानने वाला बनना है, हमें आज्ञाकारी होना है ताकि हम भी ये कह सके, परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते। ये हमारे प्रेम को प्रकट करने का एक जरिया है। हमें परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह में उस अनुग्रह के तले हमें सारी आशीषों को उसने हमें दे दिया। आज हर एक मनुष्य के लिए बहुत सरल है कि वो आशीषों को, चंगाई को, वो छुटकारे को पा सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञा पालन करें, क्योंकि आज्ञा पालन हमारे जीवन में
परमेश्वर को प्रसन्नता को देता है। और मेरे प्रिय, आज्ञा पालन हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के निकटता में लेकर जाता है। हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे। यीशु मसीह जब इस संसार में था, तो वो एक 38 वर्ष का रोगी जो था, उसके पास यीशु मसीह गया, जो हमें यूहन्ना 5वां अध्याय में मिलता है। और इस प्रकार से लिखा है, यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, उसके 5 ओसार हैं। और इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करता था। और पानी में उतरते ही जो पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। और वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अवसर था, एक ही व्यक्ति चंगाई को पा सकता था। परंतु आज हम यीशु मसीह जो हमारे आज्ञाकारी होकर इस संसार में दुख उठाए, उसके कारण आज मेरे प्रियो, हम हर लोग आशीषों को, चंगाई को पा सकते हैं। और यीशु मसीह जब वहां गया, तो वहां उसने उस 38 वर्ष के रोगी से पड़ा हुआ देख करके, इस प्रकार से यीशु उसे पड़ा हुआ देख करके और जान करके बहुत दिनों से इस दशा में है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि इस पानी को हिलाए तो मुझे उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और यीशु ने उसको चंगा किया। मेरे प्रिय, और इसी के 14 में जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अनुग्रह के तले हमें सारी आशीषों को दिया, सब बातों को दिया, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में आज्ञा पालन आता है कि हम फिर से उन पापों की ओर अपने जीवन को लेकर ना जाएं, फिर से उन गलतियों को हम अपने जीवन में ना दोहराएं। हमें चंगाई मिल गई है, अगर हम इस चंगाई में बना रहना चाहते हैं, अगर हम छुटकारे में बना रहना चाहते हैं, तो हमको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा, क्योंकि हम इस संसार में जब हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, और उसके बाद फिर हम अपना मनमाना जीवन को जिए। मेरे प्रिय, आशीष कर्म को प्राप्त करें, आशीषों को प्राप्त करें, नौकरियों को प्राप्त करें, और उसके बाद हम परमेश्वर को छोड़ अपने मनमाना जीवन को जिएंगे, तो क्या हम उसके स्वर्ग राज्य में जाएंगे? मेरे प्रिय, आज्ञा पालन वो आशीषें हैं जो सदा की आशीषें हैं। परमेश्वर अनुग्रह करके, हम जब पापी ही थे तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष कर्म करता है। जब हम अपनी गलतियों में थे तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आशीष कर्म को करता है, जैसे इस 38 वर्ष के रोगी के जीवन में यीशु ने किया। उसको यीशु ने चंगा किया, और उसके बाद जब वो मंदिर में मिला तब यीशु उससे कह रहा है कि देख, फिर कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उसने उसके पापों को क्षमा किया, उसने उसके जीवन में आशीष कर्म को दिया। लेकिन यीशु मसीह उससे कहना चाहता है कि मैंने तेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, चंगाई को दिया, लेकिन तुम फिर पाप मत करना, यानी तुमको आज्ञाकारी अब बने रहना है, क्योंकि आज्ञाकारी हमारे जीवन में आशीषों को बनाए रखता है। आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के निकटता में हमको पहुंचाता है। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हम अनुग्रह के अधीन है और हर हासिल से हमारी है, वरन परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी बनकर हम सदा की आशीषों में हम बने रहें। ऐसा नहीं कि हम आज आशीष कर पाए, आज चंगाई पाए, आज नौकरी पाए, मेरा विवाह हो जाए, और उसके बाद फिर हम परमेश्वर को छोड़कर अपना मनमाना जीवन को जिए। तब तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई दुख, कई तकलीफ, कई बातें हमारे जीवन में फिर से आ जाएगी। हम जिन चीजों से छुटकारा पाए, वो हम फिर से उन्हीं बंधनों में हम फिर वापस चले जाएंगे। इसलिए हमें आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। और इसलिए जब हम लोग देखेंगे एक वचन को जो हमें मिलता है मत्ती उसके 11वां अध्याय, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। मेरे प्रियो, आशीष कर्म, परमेश्वर की आशीषें
हमारे जीवन में इस बात की पुष्टि नहीं करता कि हम उसके स्वर्गीय निवास में हम जा सकें या न्याय के दिन हम खड़े रह सकें। मेरे पे आश्चर्य कर्म हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की ओर अपने मन को फेरना है। परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करता है, लेकिन क्या हम आज आज्ञाकारी हैं? और इसलिए यहाँ लिखा है, और वह उन नगरों का उल्हाना देने लगा। यीशु मसीह ने कहा ये कि जिनमें उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। आश्चर्य कर्म हमें बताता है कि हम अपने मन को फिराकर हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जिए, ताकि हम उस सदा ठहरने वाली आशीष उस स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश करें। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को देता है, छुटकारे को देता है, नौकरी को देता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में प्रकट करता है। लेकिन उसके बाद हम अगर परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो हम उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, हम उसकी इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा करने वाले बनेंगे, हम पाप से तौबा का जीवन को जिएंगे। और इसलिए उसका वचन कहता है कि उन्होंने मन नहीं फिराया। आश्चर्य कर्म सामर्थ के कार्य को देखने के बावजूद भी मन नहीं फिराया। यीशु कहता, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब के वो मन फिराते। और लिखा है, परंतु तुमसे कहता हूं न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। यीशु मसीह क्या कह रहा है? वो बता रहा है, ये आश्चर्य कर्म में तुम फूले मत रहो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य किए, परंतु तुम्हें आज्ञा पालन करने वाला बनना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन को जीना है, ताकि परमेश्वर के उस न्याय के सिंहासन के पास मेरे प्रियो आप खड़े रह सके। इसलिए उसका वचन कहता, तुम प्रार्थना करो कि तुम मनुष्य के पुत्र के समीप खड़े रहने के योग्य बनो। यानी तुम तौबा करो, तुम मन को फिराओ, उन बुरी बातों से अपने जीवन को मोड़ लो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम बताना चाहता है, हम आज्ञाकारी क्यों करो मेरे प्रिय? इसलिए नहीं कि हम आज्ञा का पालन करने के द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करें। हम अनुग्रह के द्वारा आशीषित हैं, सारी भलाई हमारी है, चंगाई हमारा है, छुटकारा हमारा है, सब कुछ हमारा है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस बात को प्रमाणित करने का एक जरिया है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहें, उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को जिएं। हमें उसने अनुग्रह के द्वारा बुलाया, जब हम पापी थे हम पर दया की, उसने हम पर अनुग्रह किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया, और उसके साथ वो सब कुछ हमारे जीवन में दिया। लेकिन क्या आज हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं? क्या हम आज उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? और इसलिए व्यवस्था विवरण में इस प्रकार से कहता है, उसके वचन के सुनने के कारण, और ये सुनना सिर्फ सुनना नहीं है, परंतु उसके वचन के अनुसार चलना है। और याकूब में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, आज्ञा पालन हमें सदा की आशीषों में बने रहने के लिए हमें क्या करता है? योग्य बनाता है। हमें इस बात को बताता हमारे जीवन से कि हम भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद। आपकी दया, आपके अनुग्रह रूपी ढाल से अपने लोगों को घेरे रखने के लिए पिता आपका धन्यवाद। उन सारी भलाई और आशीषों को, आश्चर्यजनक कार्य को, चंगाई और छुटकारे को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर पिता, परंतु आज अपने वचन के द्वारा आप चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी हो परमेश्वर, ताकि हम सदा ठहरने वाली उन आशीषों को हम प्राप्त कर सके, और पिता आपके न्याय के सिंहासन के सामने हम बढ़ियाओं के साथ खड़े रह सके खुदान परमेश्वर, और हमें लज्जित होना ना पड़े खुदान परमेश्वर। इसलिए आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने के वचन को सिर्फ सुने नहीं परंतु वचन के अनुसार अपने जीवन को चले। खुदा ने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, और पिता परमेश्वर एक परमेश्वर प्रभु जी एक कदम और परमेश्वर पिता आपके निकटता में परमेश्वर बने रहने का अनुग्रह को दिया। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सामर्थी खुदान परमेश्वर, हम एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। पिता आपकी अद्भुत सुरक्षा उनके जीवन पर पाया जाए प्रभु। अपने
आड़ और ढाल में अपने लोगों के जीवनों को रखे। छोटे छोटे बच्चों को पिता आपके हाथों में सौंप दे, और विशेष कर नवजात बच्चों को पिता खुदान परमेश्वर, अगर किसी भी प्रकार की परमेश्वर के जीवन में तकलीफें हैं परमेश्वर, वो नवजात बच्चे कह नहीं सकते खुदान, परंतु मेरे पिता बनाने वाले रचनाकार परमेश्वर है। आज जो कुछ भी गड़बड़ियां डॉक्टर ने कहा प्रभु, अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाकर प्रभु ऐसे नवजात बच्चों को परमेश्वर पिता जो सो नहीं पाते परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर दूध पी नहीं पा रहे प्रभु, जैसे बच्चों को परमेश्वर आप छू लीजिए प्रभु जी और चंगा कीजिए। खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, अपने अद्भुत आशीषों से अपने लोगों को आप परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर हैं। जितने बच्चे बीमारी की अवस्था में प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी वो चंगे किए जाए। आज मौसम की गड़बड़ी के कारण कई प्रकार के सर दर्द, उल्टी है पिता, पेटों की गड़बड़ी है परमेश्वर, दर्द और पीड़ाएं हैं, ज्वार है, यीशु के नाम से सारी चीजें प्रभु जाती रहे। खुदान परमेश्वर प्रभु जी नया बल को पाए पिता, हर प्रकार के परमेश्वर बेचैनी, घबराहट, दर्द और पीड़ा यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन को छोड़कर जाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जितने कैंसर से प्रभु जी हाँ पिता रसोली है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु चंगाई को पाए। प्रभु आपके वचन में इस प्रकार से लिखा, आपके हाथों से चंगा करने वाली किरणें निकलती है। आज उन्हीं किरणों के द्वारा वो कैंसर जल कर नष्ट हो जाए, वो रसौली यीशु के नाम से खत्म होने पाए। खुदान यीशु के नाम से प्रभु जी वो जय को पा रहे पिता, आपका धन्यवाद पिता। जितने आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है पिता, बीमारी की अवस्था में पिता, खुदान परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने कहा परमेश्वर मैं अपने वचन को भेज कर हाँ पिता परमेश्वर, जितने परमेश्वर प्रभु बीमारियों के हाँ पिता गड्ढे में गिरे प्रभु जी, आप उन्हें निकाल बाहर कर रहे पिता। आप उनके बिछौने को उलट पुलट कर सीधा कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर आप अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करते हैं। आज खुदान परमेश्वर जितने लोग रोग और दुख और बीमारियों में है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, चर्म रोग है परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार के दांत खाज खुजली है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता प्रभु जो चंगाई को पाने पाए। हर प्रकार का परमेश्वर प्रभु जो स्किन डिजीज खत्म होने पाए, ओ पिता सिर से लेकर पैर की नख तक जितने भी चमड़े और नसों की बीमारियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु इसी घड़ी नष्ट होने पाए। खुदान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। मेरे खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी जो हड्डियों के परमेश्वर पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, हाँ पिता घुटनों के दर्द से होकर गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु जो चंगाई को पाने पाए। खुदान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु जी आज बहुत सारे लोग अपने पिता परमेश्वर डरे हुए हैं बीमारी को लेकर, उन रिपोर्टों को लेकर, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया। खुदान परमेश्वर मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया। ये बीमारियां आपके बच्चों के जीवन का भाग नहीं है प्रभु। आपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए कोड़े की मार सहा प्रभु, आज हड्डी हड्डी परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने पाए। आज हर एक हड्डी परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आप हिफाजत करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप एक एक के जीवन से परमेश्वर बोल रहे और बातचीत करें, उनकी हर एक समस्याओं को जो नाम लेकर परमेश्वर प्रार्थना करें, आज यीशु के नाम से पिता वो जय को प्राप्त करे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर एक एक जनों को ब्लेस करते प्रभु, आपकी सुरक्षा में पाया जाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपका कल्याण, आपकी कुशलता बनी रहे। एक एक प्रार्थना विषय के ऊपर आपने जय को दिया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया शून्य अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें, आमीन।